हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपथ जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान के क्लास नंबर 10th है और ये सभी आने वाले एग्जाम आरआरबी के टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला वीडियो है। बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लो उत्पन्न होती है, नीली होती है। अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त हो रही है और कोई वस्तु अगर जल रही है तो उसकी जो लो होगी वो कैसी होगी? नीले रंग की होगी। संवेग की इकाई क्या है? किलोमीटर प्रति सेकंड संवेग की इकाई होती है। हाइड्रा प्रजनन किससे करता है? ये मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करता है। मुकुलन में क्या होता है, जैसे ये कोई हाइड्रा है तो इसमें क्या होता है, एक शरीर से छोटा सा उबार निकल के एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे ही मुकुलन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3 होती है। कितनी? 27.3। ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षा में आरआरबी द्वारा पूछे गए और आरआरबी हमेशा इस प्रश्नों को रिपीट करती है, इसलिए इस प्रश्नों को अच्छे से देख लेना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। सूत्र विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल की गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित हो जाता है। तो वो कौन से? मेटाफेज में। मेटाफेज जब अवस्था होती है, जैसे कोई सूत्र विभाजन हो रहा है तो उसमें मेटाफेज अवस्था में सारे जितने भी गुणसूत्र है वो मध्य रेखा पर आके व्यवस्थित हो जाते हैं। मध्य प्लेट भी कहते हैं। और ये जैसे, तो ये कौन सी अवस्था में होता है? मेटाफेज अवस्था में होता है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, अधातु जितने भी होते हैं ऑक्साइड वो कितने अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, और धातु ऑक्साइड इसके उल्टे हो जाएंगे। किस प्रवृत्ति के हो जाएंगे ये धातु ऑक्साइड? तो ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारीय प्रवृत्ति के होता है। ऐसे दो एग्जाम्पल याद रखना। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कौन सा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ऐसे ऑक्साइड है जो उभयधर्मी, अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, दोनों के साथ में विक्रिया कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड, ये दोनों याद रखना। ये प्रश्न बना हुआ है उभयधर्मी का। यदि किसी विलयन में नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर होने की संभावना क्या है? ये 6 या 6 से कम होने की संभावना है। जो अम्ल है, अम्ल का गुण क्या होता है? वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीले को लाल कर देता है। अभी नीला लाल हो रहा है मतलब 7 से उसका कम पीएच मान हुआ है, और 7 से कम पीएच मान अम्लीय में होता है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? कोई भी तनी हुई चीज़ है, तना हुआ रबर हो सकता है या खींची हुई धनुष की जो टंकार है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा गया? एम्फीबिया जो पौधे हैं, एम्फीबिया क्या? ये जंतु जगत के उभयचर है। उसी तरह पादप जगत के उभयचर कौन है? ब्रायोफाइट्स, पादप जगत के उभयचर। उभयचर है किसके? पादप जगत। कौन से? ब्रायोफाइट्स। एम्फीबिया जंतु जगत के उभयचर है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? अगर दूरी 0 है, विस्थापन अगर कुछ भी नहीं हुआ तो क्या होगा? 0 होगा। कि विस्थापन दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसके बीच में न्यूनतम दूरी है वो विस्थापन उसका होगी। किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है। ये किस नियम के अनुसार? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। याद रखना, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे प्राप्त हुई ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस में परिवर्तित होकर संग्रहित रहती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रोपेज का रासायनिक सूत्र क्या है? C3
H8। याद रखना ये मैथ एच प्रोप्यूट जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो उसमें जैसे मैथेन का CH4 होगा तो जैसे हर तत्व में आपको CH2 ऐड करना है। CH2 ऐड करते जाओगे तो आगे आगे फॉर्मूला बनता जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप गर्म करते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। याद कैसे रखोगे? वृषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा। आधुनिक आवर्त सारणी का तीसरा आवर्त और 18वां समूह रखी गई नोबेल गैस का नाम है। तीसरे आवर्त में और 18वां समूह लास्ट वाला, उसमें कौन सा तत्व है, गैस कौन सी है वो आपको बताना है। तो आर्गन गैस है। कौन सी गैस है? आर्गन गैस। 18वां समूह या वर्ग भी आ सकता है। और तीसरा आवर्त जब आप देखोगे तो कौन सी गैस आपको मिलेगी? नोबेल की। नोबेल गैस में आवर्त अक्रिय गैस। कौन सा स्थायी उत्तक एवं पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? जो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक है वो पौधों को स्थायी और कठोर बनाता है, मजबूत प्रदान करता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति की कोई आवाज़ है उसको टोन कहा जाता है। प्रजनन के लिए फूलों के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? पुंकेसर और स्त्री केसर। ये पुंकेसर और स्त्री केसर ये फूल पुष्प में होते हैं जो पौधे के जनन अंग है। क्या है ये? जनन अंग है। ये कहाँ मिलेंगे आपको? पुष्प फ्लावर में मिलेंगे। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है ऊर्जा। 1 वॉट होता है। 1 वॉट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो डमित्री मेंडलीफ या दमित्री भी आ सकता है, तो आपको गलत नहीं करना। दमित्री या डमित्री एक ही है, मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया? तो आधुनिक आवर्त सारणी जब आप देखोगे तो धातुओं को बाईं तरफ रखा गया। जैसे ये कोई आवर्त सारणी है तो उसके बाईं तरफ धातुओं को रखा गया है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होती है? इलेक्ट्रॉनों की गति पर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो याद रखना 1/2 mv² के बराबर होती है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पूछे तो आपको mgh याद रखना है। क्या याद रखना है? mgh। भार का SI मात्रक है न्यूटन होता है। भार का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी है तो जो रक्त का थक्का है वो जल्दी से जमता नहीं है और ब्लड बहता रहता है, खून अत्यधिक बहता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ये जो भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे आपके लिए। तो इस प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण ऐसा होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो 1.0003 वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। आधुनिक अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन की। जब सोडियम से आप क्लोरीन की तरफ जाओगे तो अधात्विक गुणों में वृद्धि होगी। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं 1 नैनोमीटर में। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ध्वनि क्या एक यांत्रिक ये लहर है?
यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना है? शून्य है। यदि कोई वस्तु को अगर आप वर्ताकार घुमा रहे हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? शून्य। कैसे? जैसे मान लो ये वर्ताकार कोई पथ है, यहाँ से कोई वस्तु आज चलना स्टार्ट करती है और वापस आकर यहाँ पर भी रुक जाती है या यहाँ से वापस घूमती रहती है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि उसमें विस्थापन क्या होगा? शून्य। कार्य तभी होगा जब विस्थापन होगा, और अगर विस्थापन अगर शून्य है तो कार्य भी कितना हो, क्या होगा? शून्य होगा। याद रखना। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा उसका उपचार करके बौनापन दूर किया जा सकता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, अभी ऊपर बताया था मैंने, तो ये क्या उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय और अम्लीय दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। इसके साथ में दूसरा कौन सा बताया था? जिंक ऑक्साइड। कौन सा था? जिंक ऑक्साइड। ये दोनों याद रखना, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? त्रिपरमाणविक है ये। अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो डिंब वाहिनी के द्वारा लाया जाता है कोख में। किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? तो शीराओं में सफ़ेद फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षारक से बना हुआ होता है। जैसे इसकी अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है? जैसे NaOH ये क्या है? क्षारक है, ये क्षारक है। अगर ये HCl के साथ में ये क्या है? अम्ल है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, मजबूत अम्ल है। इन दोनों की अगर अभिक्रिया होती है तो NaCl प्लस जल का निर्माण होता है, प्लस जल का निर्माण होता है। तो जो नमक बना है ये क्या है? ये मजबूत क्षारक और मजबूत अम्ल के क्रिया द्वारा निर्मित हुआ है। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो डाई नाइट्राइड ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर का pH स्तर कितना होता है? तो 7 से 7.8 के बीच में मानव शरीर का pH मान होता है। न्यूलैंड्स के आवृत्ति वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो ये 10वां तत्व वापस तीसरे तत्व के जैसा दिखता है। खाली जगह आनुवांशिक सामग्री के वाहक है। आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है? जीन है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये रासायनिक विकास से संबंधित है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्याएं बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन आवश्यक है। प्रजनन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ा जा सकता है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे अभी एक कोई आवाज़ है वापस वो गूंज रही है बार बार, तो वो किसके? प्रतिध्वनि की वजह से। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया? ये प्लैंक या मैक्स प्लैंक भी आ सकता है या मैक्स प्लैंक, तो आपको गलत नहीं करना है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। बीच में कौन से होते हैं उस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के आसपास? तो वो उपधातु होते हैं। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है हड्डी। ये संयोजी ऊतक है, इसके साथ में ये हड्डी हो गई। उपास्थि, उपास्थि ऑप्शन में आ सकता है। एरियोलर, या एडिपोज, यह आ सकता है रुधिर, रक्त, ब्लड। रुधिर ये प्रश्न कई बार बना हुआ है। ये क्या तरल संयोजी ऊतक है? कौन सा है? ये तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा है? तरल संयोजी ऊतक है। तो ये प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कार्बन के उपयोग द्वारा अपघटन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो सोडियम को कार्बन के अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? अधिक क्रियाशील तत्व है, ये जल्दी से आग पकड़ के खत्म हो जाता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित की होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कौन सा बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। जब अणु गठन होता है, परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, तो उसमें परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन मिलके दो परमाणु है O2, ये अणु का निर्माण हुआ तो इसके ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी हुई? 2 हो गई। ऐसे जैसे O3 क्या है? ओजोन है, ओजोन का ये 3 उसकी परमाणुकता होती है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व होता है पानी से कम होता है बर्फ का घनत्व, इसलिए वो पानी पर आसानी से तैर सकती है। एम कक्षा सेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितने हैं? एम कक्षा में या सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 होते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, 2n²। जैसे 4 कक्षा है, कौन सी? K, L, M और N। इसमें जैसे K का मान 1, ये 2, 3 और N का मान कितना होता है? 4 होता है। अगर इस फॉर्मूला में आपके K की जगह K का 1 मान है और N की जगह 1 रखते हो तो क्या आता है? N की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर इजिकल टू 2, तो इसका K की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह अगर आप L कक्षा में रखते हो तो 2 होते हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 4, 4 इंटू 2, तो इसमें L कक्षा में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अभी अगर M कक्षा के आपके निकालने हैं तो M में कितने? तीसरी कक्षा है तो आपको 3 का स्क्वायर कितने हुए? 9, और 9 इंटू 2 18, तो M कक्षा में आपको कितने मिले? 18 मिले। वैसे अगर N कक्षा में कितने मिल जाएंगे? 32। तो इस फॉर्मूले से आप उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो गर्भनाल है, वो माँ से शिशु को पोषण प्रदान करता है। गर्भनाल आ सकता है या प्लेसेंटा? क्या आ सकता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा या गर्भनाल के द्वारा शिशु को पोषण प्राप्त होता है रुधिर द्वारा। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? एकिनोडर्मेटा। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है IAA। कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसके द्वारा बल की परिभाषा दी जा सकती है। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? जो स्नेल है वो अपना लिंग बदल सकता है। इसी तरह बहुत सारे आर्थ्रोपोडा के जंतु है वो अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न कोई जीव है तो उसमें विविधता अधिक होगी। अलैंगिक जनन से उत्पन्न उसमें विविधता कम मिलती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक ही जनक है उनसे ही दूसरे पौधे का निर्माण होता है, लेकिन लैंगिक में अलग अलग जनक होते हैं। पादप के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या है? जो पानी है उसके द्वारा ऊपर जो बल लगता है वो कौन सा है? उत्प्लावक बल लगता है। पानी के अंदर से ऊपर की तरफ कौन सा बल लगता है? उत्प्लावक बल। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मा प्रभाव हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि जो ऊष्मा प्रभाव होती है H हीट, वो उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो जैसे आपने ऊष्मा आधी कर दी तो क्या होगा? प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। पौधों का नर प्रजनन अंग है, पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर है। और स्त्री जनन अंग कौन सा होता है? या तो ऑप्शन में आपको स्त्री केसर मिल सकता है, स्त्री केसर या जायांग।
ये कौन से हैं? ईश्वरी जननांग है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधक कहा जाता है। पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? निषेचन के बिना फलों का निर्माण। पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं? बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी कहलाता है। फास्फोरस के परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए उसमें क्या करना चाहिए? तो उसमें सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। खाली जगह वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण मैंने अभी ऊपर अभिक्रिया बताई थी। अम्ल है स्ट्रॉन्ग अम्ल प्लस ये क्षारक अभिक्रिया करके लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। किसका? जल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, साइज में बराबर बनेगा वस्तु के साइज का। रक्त में पाए जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है प्लाज्मा। बिजली में प्रत्येक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध। आर क्या बताता है? किसको इंडिकेट करता है? तो ये प्रतिरोध को इंडिकेट करता है। कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो सरसों उभयलिंगी होता है। उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होता है? 6.02 × 10⁻23। निम्न में कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन। ये ऑक्सिन किस में पाया जाता है? ये पादप हार्मोन है। कौन सा? पादप हार्मोन है। ये जंतुओं में नहीं पाया जाता, जानवरों में नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? ये दहन अभिक्रिया होती है। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य। अगर विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कार्य तभी होगा जब उसमें कुछ विस्थापन होगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा है। वो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। आर्थ्रोपोडा में कौन सा आता है? संधि युक्त जितने भी उपांग वाले हैं वो सब कीट पतंगे वगैरह आर्थ्रोपोडा में आते हैं। लगातार या एकाधिक खाली जगह के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। परावर्तन के कारण एक से अधिक बार प्रतिध्वनियों को सुना जा सकता है। जितनी बार परावर्तित होगी वो ध्वनि वहाँ पर गूंजेगी। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे खाली जगह में बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए उसको पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम क्या है? ये धातु है। उसकी अगर ऑक्साइड है तो धातु ऑक्साइड उससे अभिक्रिया करके पानी में अगर घुलते हैं तो पानी से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? ये हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है हमेशा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले समान है? ये न्यूलैंड्स ने खोजा था कि पहले तत्व के 8वें गुण वापस उसके समान होते हैं। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में खाली जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाहरी कक्ष में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणविक आकार नापने के लिए किया जाता है। शक्ति का सूत्र क्या? कार्य अपॉन समय। वो शक्ति है कि प्रति एक जैसे परिभाषा भी दे सकते तो एकांक समय में कितना कार्य हुआ है वो उसकी शक्ति होगी। निम्नलिखित में ऐसे किन स्थायी उत्कों में कोशिकाएं मृत होती है? तो स्क्लेरन काइमा में कोशिकाएं मृत होती हैं।
वर्षण खाली जगह में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, अंडकोश की थैली में स्थित होता है वर्षण कोश। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहलाता है टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगर बीज का निर्माण किए बिना किसी कोशिका से नए पौधे का निर्माण करना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। तार की लंबाई दुगुनी करने पर अमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? अगर तार की लंबाई अगर दुगुनी कर दी जाए तो अमीटर की जो रीडिंग है वो आधी रह जाती है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। स्थिति या उसके आकृति में परिवर्तन के कारण जो निहित ऊर्जा है वो कौन सी है? वो स्थितिज ऊर्जा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे आपको कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपके यूजफुल होने वाले, तो इनको याद कर लेना। Thanks for watching video.